हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एम मोबाइल डॉक्टर में आप सभी का फिर से स्वागत है। वेलकम है दोस्तों। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, हमारे पास एक मोबाइल आया है जो कि पूरी तरह से इसको ये कह सकते हैं कि मियाँ बीवी की लड़ाई में अच्छा खासा इसको दीवार पे मारा गया है, या फिर गुस्सा निकाला गया है इस फ़ोन के ऊपर, बेचारे के ऊपर। अब आप ही बताओ, इस फ़ोन की क्या गलती थी यार? अच्छा खासा चल रहा होगा बेचारा। मियाँ बीवी की लड़ाई में बेचारे फ़ोन को उठा के पटक देते हैं, तोड़ देते हैं, फिर रोते हैं बैठ के, खर्चा होता है अलग से। तो ऐसे ही कुछ कहानी हमारे पास आती है, हम बनाते रहते हैं। तो एक हमारे पास आज न्यू फ़ोन, ज़्यादा नहीं टाइम हुआ था, समथिंग 5-6 महीने हुआ था फ़ोन लिए नया, और भाई ने गुस्से में आके पटक दिया, फोड़ दिया, और फिर दुकान पे लेके आए। तो चलिए मैं इसको ओपन करके थोड़ा अंदर देखता हूँ, अंदर क्या क्या मसाले डैमेज हुए हैं, क्या क्या बचे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये फ़ोन, थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि ये रियलमी का 15 प्रो 5G है, जो कि लेटेस्ट मॉडल है। और इसको इतने अच्छे तरीके से तोड़ा गया है कि इसकी फ्रेम वगैरह जो भी है सब डैमेज हो गई है, टूट गई है। और इसका बैटरी तक, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो बैटरी भी पूरी बैंड हो गई है। तो बैटरी तो अपन कर लेंगे, टेंशन नहीं है, बट इसका जो फ्रेम वगैरह है वो पूरी तरह से टूट गया है। और डिस्प्ले तो पूरा चूर चूर हो गया, आपने देखा खुद ही, अभी मैंने आपको सामने से दिखाया क्या हालत हुई डिस्प्ले की। तो चेक करते हैं और इसमें क्या क्या डैमेज हुआ है, पहले ये हटा लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे बोर्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया है, बोर्ड ओके तो है। उसके बाद इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे, नया बनाएंगे फिर से। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बताना कि वीडियो कैसी बनी है, क्योंकि मैं इस चैनल पे अब इसी तरह के वीडियो लाता रहूँगा। कुछ मॉडिफाई, कुछ फॉल्ट को सही करूँगा। आईफोन वगैरह, वन प्लस, सैमसंग, यही सब बड़े बड़े मॉडल के आपको फॉल्ट यहाँ देखने को मिलेंगे, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो अभी तक आपने चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और वीडियो काफ़ी लंबा है, इसलिए मैं इसको स्पीड में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, ताकि वीडियो कम टाइम में हो जाए। तो दोस्तों, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर पहुँचे। तो चलिए तो फ्रेंड, हम हर चीज़ को अच्छे से इसको निकालेंगे। बैटरी काफ़ी बैंड हो गई इसमें, और बैटरी को हम सावधानी से निकालेंगे अच्छे से, ताकि बैटरी कोई प्रॉब्लम ना हो, डैमेज ना हो। और तो अगर आपके पास ओपनर है तो आप ओपनर की मदद से सावधानी से इसको निकाल लीजिए, जैसे मैंने निकाला हूँ। तो बैटरी थोड़ी बैंड है, इसको सीधा करने की कोशिश करते हैं। और अगर नहीं होता है तो इसमें नया बैटरी डालेंगे, लेकिन ये बैटरी ओरिजिनल है, बैकअप भी अच्छी देती है। तो हम इसमें इसी को सीधा करेंगे, सीधा सही करके इसको डालेंगे। उसके बाद नीचे जो यहाँ पे प्लास्टिक की टेपिंग हुई रहती है, आपको उसको बहुत सावधानी से निकालना है, क्योंकि नीचे स्ट्रिप है, अगर ज़्यादा खिंचाता नहीं हो तो स्ट्रिप कट जाती है। तो हर चीज़ को बहुत ही सावधानी से आपको निकालना है, एक एक पार्ट्स। तो चलिए हम सबसे पहले डिस्प्ले आपको चेक करा के दिखा देते हैं कि डिस्प्ले की हमारी प्रोसेस क्या है। तो डिस्प्ले मार्केट की 100% OG डिस्प्ले है, और फ्रेम भी हमने लाया है जिसमें वाटर प्रूफिंग गैस किट ऑलरेडी लगी हुई है, और पावर बटन वगैरह स्टिप सब फिक्स है ऑलरेडी, पहले से ही ओरिजिनल फ्रेम है ये। तो क्योंकि मैं ओरिजिनल चीज़ ही ज़्यादातर फ़ोन में लगाता हूँ, कस्टमर को सजेस्ट करता हूँ। तो हम डिस्प्ले फिट कर लेते हैं, और फिर पीस पर चालू करके चेक करते हैं कि डिस्प्ले प्रॉपर हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद ही आगे कुछ काम करेंगे, क्योंकि जब तक डिस्प्ले ओके नहीं रहेगा हमारा, अगर डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम आया तो समझ लेंगे कि बोर्ड में इशू है कुछ। तो हम कुछ आगे देखेंगे, वरना इसको अच्छे से बनाएंगे, फिर मॉडिफाई करेंगे बढ़िया से तरीके से, एकदम फिनिशिंग के साथ, ताकि कस्टमर को देखने में अच्छा लगे, यूज़ करने में अच्छा लगे। तो फ्रेंड, आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं,
किस कंट्री से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, आप हमें ज़रूर बताना कमेंट करके। और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप आगे ज़रूर शेयर करना इसको, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना के आपको भेज सके, दिखा सके। तो यहाँ पे देखिए टच वच हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं है। कस्टमर का लॉक है इसमें, तो हम ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं, इसको ट्रांसफ़र करने का पार्ट्स दूसरे फ्रेम में। तो ये हमारे पास ये वाली फ्रेम रखी हुई है और हम एक एक पार्ट्स सावधानी से निकालेंगे ताकि कोई डैमेज ना हो, क्योंकि पट्टी और ओरिजिनल होती है, अगर कट जाएगी तो हमें मार्केट की फील डालनी पड़ेगी और पता नहीं कितने का था कितने का नहीं। तो चलिए, तो यहाँ पे मैंने सिमट्री को निकाल दे रहा हूँ और सावधानी से अच्छे तरीके से रख दे रहा हूँ ताकि बाद में ढूंढने में परेशानी ना हो। तो नीचे का सब बोर्ड भी निकाल लिए हैं और जो जो पार्ट्स हमें यहाँ इसमें है सब हम बहुत ही सावधानी से निकालेंगे। फिंगरप्रिंट सेंसर एंड रिंगर की स्ट्रिप डब्बी जो है। उसके बाद हम बोर्ड के साइड आते हैं, बोर्ड पे एक स्क्रू लगी, उसको खोलेंगे आराम से। और इसकी जो कैमरा होता है, ये कैमरा सावधानी से निकालना पड़ता है और आप भी सावधानी से निकालिए, कई बार खींचने में इसकी स्ट्रिप टूट जाती है तो फिर हमें लेने के देने पड़ते हैं। तो इसलिए आप जैसे आपको सही लगे, जो भी आपको सुविधा अच्छा लगे उस हिसाब से आप निकालिए, बट सेफ्टी से निकालिए। इसके बाद यहाँ पे सेंसर का जो स्ट्रिप होती है, पट्टी, वो हम निकाल ले रहे हैं अच्छे से, क्योंकि सेंसर का स्ट्रिप अच्छा है, सही है, टूटा नहीं है। और ये कैमरे का जो रबड़ होता है वो निकाल लेंगे। थोड़ी आईपी की मदद से हम स्पीकर पे डालेंगे ताकि मेल्ट हो जाए और अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ हम इसको भी निकाल लिए आराम से और हमारी पूरी फ्रेम खाली हो गई है। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको रखते हैं साइड में और अपने न्यू वाले फ्रेम में हम जितनी भी प्लास्टिक कैपिंग लगी हुई है हम उसको पहले निकाल लेंगे और एक एक चीज़ में फिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना हो। जब हम पूरा तरीके से फिक्स करेंगे फ़ोन को, कोई प्रॉब्लम ना हो यूज़ करने में कस्टमर को। तो बहुत सारी यहाँ पे पैकिंग लगी हुई रहती है, प्लास्टिक लगी रहती है, हम उसको सावधानी से 1 बाय 1 सबको निकालेंगे। और निकालने के बाद 1 बाय 1 यहाँ पे जो पार्ट्स हमने उस फ्रेम से निकाला था डैमेजिंग से, यहाँ पे उसी तरह से फिक्स करेंगे। कोई भी पार्ट्स हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक से भी पार्ट्स अगर छूटता है तो फिर कस्टमर को प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, फिर फ़ोन खोलो, फिर उसको उसमें फिक्स करो, तो बहुत दिक्कत होती है। तो पहले हम बोर्ड में एक स्क्रू मार लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो चार्जिंग का पट्टी है, चार्जिंग की सब बोर्ड होता है, पहले रिंगर का डिब्बी यहाँ पे फिक्स करते हैं। और क्योंकि रिंगर के डिब्बी के ऊपर ही चार्जिंग की जो सब बोर्ड वो लगेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डिस्प्ले इसमें फिक्स करेंगे। पट्टी लगाने के बाद हम पहले डिस्प्ले फिक्स कर लेंगे, क्योंकि डिस्प्ले की जो पट्टी होती है वो सब बोर्ड के ऊपर रहता है, तो सब बोर्ड अगर लगा देंगे तो डिस्प्ले यहाँ पे फिक्स नहीं होगा। तो एक बार देखते हैं कितनी जगह बचती है, जगह तो नहीं बची है। तो चलिए हम डिस्प्ले को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। ये गैस किट की जो पट्टी है इसको हटाएंगे और हल्का हल्का हम इस पर ब्लैक ग्लू लगाएंगे साइड से, ताकि जो डिस्प्ले अच्छे से फिक्स हो जाए, पकड़ ले वहाँ पे। क्योंकि गैस किट कभी कभी कैसा होता है, ज़्यादा टाइम चलने के बाद डस्ट वगैरह जाके छोड़ देता है। तो हम हल्के हल्के यहाँ पे ब्लैक गम मारेंगे ताकि डिस्प्ले हमारा अच्छे से फिक्स हो जाए। तो अभी अगर फिक्स करते हैं, अगर कर्व डिस्प्ले वगैरह या नॉर्मल डिस्प्ले आप नया फ्रेम डालते हैं ओरिजिनल, तो अगर आपके पास गैस किट इसमें लगी हुई है तो भी आप हल्का सा ग्लू ज़रूर लगाएं, ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो, यूज़ करने में कोई दिक्कत ना हो और अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए डिस्प्ले, बाद में कोई दिक्कत ना हो, वाटर प्रूफिंग भी हो जाए अच्छे से। तो हम यहाँ पे फिंगर सेंसर लगा देंगे अच्छे से, ताकि हमारा फिंगर भी वर्क करे। हालांकि फिंगर हमने चेक नहीं किया है, बट फिंगर ओरिजिनल डिस्प्ले है तो फिंगर वर्किंग ही रहता है। क्योंकि कस्टमर का इसमें लॉक है, पासवर्ड है, तो हम कस्टमर से लिए भी नहीं है, इस वजह से चेक भी नहीं कर सकते। तो जहाँ तक मैंने
डिस्प्ले फिट किया है अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आया है। हर डिस्प्ले में फिंगर वर्किंग अच्छे से होता रहता है, तो इसमें भी वर्किंग होएगा। स्ट्रिप वगैरह हम अच्छे से लगा देंगे ताकि कनेक्टर हमारा डैमेज ना हो। और डिस्प्ले का भी कनेक्टर अच्छे से लगाइए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और नीचे की जो सब बोर्ड है उसको अच्छे से पहले पैक कर लेंगे ताकि हमारा डिस्प्ले और नीचे का स्ट्रिप वापस फेंके ना। तो पहले इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे और स्क्रू मार देंगे। अब हम बोर्ड की तरफ आते हैं। वहाँ पे जो एंटीना वायर है 1 बाय 1 इसको लगाएंगे, क्योंकि इसमें 2 एंटीना वायर होते हैं। किसी किसी में 3 होते हैं। वन प्लस के फ़ोन में आप देखेंगे इसमें 3-4 होते हैं, और इसमें 2 एंटीना वायर है। और नॉर्मल फ़ोन में जो देखा आपने 1 एंटीना वायर होता है। तो एंटीना वायर को हम एकदम सावधानी से लगाएंगे, क्योंकि अगर ये टूट जाएगा तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो एंटीना वायर हमारा फिक्स हो गया है और बैटरी भी हमारी बिल्कुल सीधी हो गई है। हमने पूरा उसको अच्छे से सी कर लिया है। बैटरी तो इसे आपको पता है, अगर बैंड है तो सीधा करना आसान होता है, बट कई बार क्या होता है हम ज़्यादा ही सीधा करने के चक्कर में बैटरी ख़राब कर देते हैं। तो सावधानी से आप बैटरी को सीधा करिए ताकि उसमें कोई शॉर्ट आउट ना हो और बैकअप में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हर चीज़ को अच्छे से स्ट्रिप वगैरह का चेक कर लीजिए, और इसके बाद लाइटिंग की यहाँ पे फ्लैश लाइट की स्ट्रिप अच्छे से फिक्स करेंगे और फिर हम यहाँ पे स्क्रू मारेंगे। और स्क्रू मारने के बाद फिर हम पीस को चेक करेंगे कि पीस हमारा कंडीशन कैसा है। तो दोस्तों, आप अगर मुंबई से हैं तो हमारे शॉप पे ज़रूर विज़िट करिए। मुंबई सेंट्रल, आपको पता होगा, मुंबई सेंट्रल के सिटी सेंटर मॉल के अंदर हमारा शॉप है। और हमारे बायो में, चैनल के बायो में आपको हमारे शॉप का एड्रेस मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर के साथ में। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको लोकेशन भी सेंड कर देंगे, या फिर आपको बायो में लोकेशन भी मिल जाएगा हमारे शॉप का। आप आ सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ मुंबई से हैं और आपको अपना कस्टमर का फ़ोन रिपेयर करवाना है, वो भी अच्छे दाम में और बढ़िया तरीके से, तो आप ज़रूर हमें याद करिए, हमसे कांटेक्ट करिए। और क्वांटिटी में फ़ोन आप है तो आप मुझे भेजिए, हम आपको गारंटी के साथ फ़ोन रिपेयर करके आपको भेजेंगे। ग्लास चेंज हो, सीपीयू का काम हो, आईसी लेवल हो, आईफोन का कन्वर्टर हो, कुछ भी हो, ए टू जेड आप हमें भेज सकते हैं। फ्लेक्स सॉफ्टवेयर कुछ भी हो, तो आपका फ़ोन आपके शॉप तक पहुंच जाएगा कुरियर होके, रेडी होके टोटल। और पेमेंट पहले नहीं लिया था हमारे यहाँ, सब जब तक फ़ोन ठीक ना हो जाए तब तक पेमेंट नहीं लिया जाता है। तो कैमरा जो क्लीनिंग होती है, बहुत लोग टीशू से करते हैं, बहुत लोग कापूस से करते हैं। तो ये मार्केट में अवेलेबल है, आप इससे लेके आप कैमरे के जो लेंस है उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो हमने बैक साइड में गम लगा दिया अच्छे से, और रबड़ की पैकिंग करेंगे अच्छे तरीके से ताकि जो हमारा डिस्प्ले है और बैक पैनल है वो अच्छे से अपने जगह फिक्स हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड, देखा हमने फ़ोन को, इस टूटे हुए डैमेज फ़ोन का कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको कवर किया और बढ़िया तरीके से इसको एकदम नया बना दिया है। तो अगर आप भी, आपका भी फ़ोन कोई भी मॉडल हो, कोई भी फ़ोन हो, अगर आपको ज़्यादा महंगा पड़ता है, अगर आपको सर्विस सेंटर में ज़्यादा पैसा लग रहा है या कोई ज़्यादा महंगा कर रहा है, तो आप एक बार हमसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करिए। हम आपको सस्ते सस्ते कीमत में आपको बढ़िया फ़ोन आपका बना के दे देंगे, और हर चीज़ आपको ओरिजिनल चीज़ देंगे, चाहे बैटरी हो, डिस्प्ले हो, पार्ट्स वगैरह हो, सब आपको ओरिजिनल देंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर पहुँचे, और आप भी कुछ सीख सकें और अपने दुकान में बैठ के आप अच्छे तरीके से काम कर सकें। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं, दूसरे दुकान पे जाते हैं, भाई मेरा काम कर दो, मेरा कस्टमर का है, लाइन लगा जाते हैं, बार बार बोलते हैं भाई कर दो, कस्टमर चिल्ला रहा है। तो उससे अच्छा है कि आप वीडियो देख के आप अपने हैंड टू हैंड खुद से अपने दुकान में बना सकते हैं, कस्टमर को बना के दे सकते हैं। इससे आपका नाम भी अच्छा होगा और आपका कस्टमर भी बनेंगे। तो हमारे चैनल पे इसी तरह की वीडियो आती रहेगी और इसी तरह का फॉल्ट मैं बनाता रहूँगा और आप सबको दिखाता रहूँगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करना ज़रूर। और जो हमारे न्यू मेंबर हैं,
चाहे इंडिया से हो या इंडिया के बाहर से हो, आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितनी भी वीडियोस हमारे आप देख पा रहे हो, वॉच करते हो, हर वीडियो को हमारे शेयर करिए ताकि हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिले। तो आप देख पा रहे हैं पहले ये टूटा हुआ डिस्प्ले और डैमेज इसका फ्रेम पूरा, और ये न्यू डिस्प्ले हमने बना के न्यू फ़ोन बना के रखा है। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है और फ्रेश लग रहा है, एकदम न्यू कंडीशन लग रहा है। मुझे भी बनाने में बहुत मज़ा आया क्योंकि किसी भी चीज़ को न्यू बनाने में मज़ा आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।